तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे वाइट व्यू एकेडमी के ऑनलाइन सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल है। अभी स्पेशल क्यों है कि आपको पता होगा, पिछले एक वीडियो में केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर एक कमेंट आया था मयंक नाम से। तो मयंक, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मैंने बनाई है, आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ कि आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का स्टेट पता कर सकते हैं, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तभी हम सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेगा तभी वो स्टूडेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने का आपका तरीका थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा एज अ स्टूडेंट एक टीचर के लिए बहुत भद्दा तरीका था। तो उसको थोड़ा आप इम्प्रूव कीजिए। हालांकि हम जानते हैं आप थोड़े आपकी एज ज़्यादा नहीं होगी, बचपन आए हो जाती हैं गलतियां, पर आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, हो सकता है आप और अच्छा कवर कर पाएं। तो आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूं आज कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे फाइंड आउट करें। अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो, तो बोला गया था किसी भी कंपाउंड का। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी भी कंपाउंड का। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो क्या कह रही है कि अ नंबर असाइन टू एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड क्या होता है सर? केमिकल कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो या दूसरे ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। उन एलिमेंट्स में उनके एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट इट्स डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद होते हैं, उन एटम्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे। इट शोज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैज गेन्ड। अब अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे? तो ये हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि ये शो करेगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम द्वारा, उनको कितना गेन किया गया या कितना उसको लूज किया गया, उसको छोड़ा गया। तो इट शोज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के द्वारा, क्लियर है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, कितनों को लूज किया गया और कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर वहां पर हमें देखने को मिला। यही छोटा सा एक डेफिनेशन है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे में दिया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हमने डेफिनेशन देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्टेट जिसमें किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उन एटम्स की डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डिग्री ऑफ रिडक्शन को हम चेक करते हैं, जिसको हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर हो रहे हैं, कैसे गेन हो रहे हैं, कैसे लूज हो रहे हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड पर पॉजिटिव साइन दिखाई दे या किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव साइन दिखाई दे, उसका मीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिडक्शन। क्लियर है? कि पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है। इट मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन की बात करें, जहां पर क्या हो रही थी कि रिडक्शन। रिडक्शन मींस कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी से लिया जाए, मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। ए ने अगर बी को दिया तो ए ने क्या किया कि सर ए ने लूज कर दिए, ए ने दे दिए। तो ए के पास कौन सा साइन आएगा लूज करने पर? सर पॉजिटिव साइन। तो अगर पॉजिटिव साइन आया तो वो क्या कर रहा है कि सर ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। अगर बी ने क्या किया, बी के पास 9 थे, उसने क्या किया कि ए ने बी को दिए थे। जब ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर दिए थे तो बी ने क्या किया कि सर बी ने गेन किया। और बी ने अगर गेन किया है तो गेन कब करता है?
जब रिडक्शन होता है कौन सा साइन आता है कि सर नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है कि पॉजिटिव साइन तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव साइन तो रिडक्शन, इसके अलावा कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात वहां पर नहीं है। चलिए इसके बाद कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि अगर कोई भी रूल्स हैं, कोई भी प्रोसेस है, कोई डेफिनेशन है, कोई टर्म है, तो कहीं ना कहीं साइंस में उसका यूज हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन का यूज कहाँ देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका यूज हमें देखने को मिलता है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन छोटा सा टर्म नया आपको लग रहा होगा, वैसे नया है नहीं। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि रिडॉक्स का मतलब ये होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो दो तरीकों से बनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन्हीं के कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो इनको जानने के लिए आपको केमिकल चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको आपको देखना पड़ेगा। उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की आपकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। आगे यूज में क्या दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस बेसिस पर होगा, कैसे होगा, तो वो भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से जानने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कुछ रूल्स, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करें, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानें, तो उन रूल्स के बारे में जानते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल दिया गया है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स कि अगर हमारा एलिमेंट फ्री स्टेट में मौजूद है तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट विच इज इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई एलिमेंट जो फ्री स्टेट में मौजूद है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो रहेगा। पहला हमने रूल सीख लिया। सेकंड रूल के ऊपर आते हैं कि मोनोएटॉमिक आइंस। मोनोएटॉमिक आइंस क्या होते हैं? जैसे मोनोएटॉमिक आइंस के बारे में तो नहीं पता, तो इसका भाई सिंपल सा मीनिंग है, इसका मीन्स होता है मोनो एटॉमिक आइन। मोनो एटॉमिक आइन मीन्स कि सिंगल आइन। कैसा आइन? सिंगल आइन। अगर सिंगल आइन की बात हो रही है तो उसके लिए आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसका चार्ज होगा। उसका चार्ज मतलब जो आपको पावर दी गई है ना, ये कि Cl है, क्लोरीन। क्लोरीन मोनो एटॉमिक आइन है, इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कितना? तो सर -1 है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? Na, सोडियम, प्लस चार्ज लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, एट मींस यहाँ पर +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से हम मोनो एटॉमिक आइंस के चार्ज के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला रूल क्या देगा कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में है तो उसका चार्ज क्या, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सेकंड रूल हमने देखा मोनो एटॉमिक आइंस है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक आइंस का जो उनका चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। थर्ड रूल की ओर आते हैं, और थर्ड रूल पर आने पर हमने ये देखा बेटा कि एक हमें टेबल दी गई है। इस टेबल में क्या समझ में आ रहा है कि कुछ एलिमेंट्स और यहाँ पर उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो दिया गया है। ग्रुप 1 मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जो हमारे अल्काली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगा। ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहेगा। हाइड्रोजन का हमेशा +1, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1, और जो हमारे अदर हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है? इनके यूजुअली -1 आपको देखने को मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत हेल्पफुल है ये टेबल आपके लिए कि ग्रुप 1 में आने वाले सभी एलिमेंट्स, ग्रुप 2 में आने वाले सभी एलिमेंट्स का यही फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमेशा हर जगह में देखने को मिली जाती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं कि अल्काली मेटल्स क्या होते हैं। वो मेटल्स जो ग्रुप 1 में देखने को मिलते हैं
पीरियोडिक टेबल में कैसा, जैसे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या है, ये सब अल्काली मेटल्स हैं और इन्हीं का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 हमें देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, तो वो जो सेकंड ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू टेबल, थोड़ा अगर आप याद करो, हमने क्या बताया था, +2, ये हमेशा इनका +2 ही रहेगा। क्लियर है? तो एल्काली मेटल्स का +1, सॉरी एल्काली मेटल्स का +1 और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का +2। अब हम बात करते हैं रूल 3। रूल 3 क्या दिया गया है कि द सम रूल। द सम रूल क्या होता है, तो दिया गया है कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, मतलब उस कंपाउंड में आने वाले सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कैसा होगा, कि सर 0 होगा। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है कि इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड का, वो उसका टोटल जो चार्ज आपको दिया जाता है कंपाउंड का, वो उसके इक्वल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है तो कंपाउंड में आने वाले एलिमेंट्स का टोटल चार्ज क्या होगा, 0। अगर हमारा कंपाउंड के ऊपर कुछ ना कुछ आपको चार्ज देखने को मिल रहा है तो वो चार्ज हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के इक्वल होगा। आगे बात करते हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो द स्टेप्स आर कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को पता करो एलिमेंट्स के। कैसे पता करेंगे, तो हमने कुछ रूल्स अभी पढ़कर आए हैं, उन रूल्स के द्वारा हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर सकते हैं। स्टेप 2 में कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने अभी पता किए हैं उनको हम क्या करेंगे, सम रूल के द्वारा। सम रूल क्या कहता है कि अगर आपके कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं तो उन तीनों एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा कंपाउंड के चार्ज से। तो सम रूल के द्वारा एक इक्वेशन बना लो, पहले इकट्ठा कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व फॉर द अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि मान लो हमें टोटल चार्ज दिया गया कंपाउंड का और 2 एलिमेंट के चार्ज दिए जाएं, तीसरा एलिमेंट का पूछ लिया जाए। तो भाई मैथ्स में लीनियर इक्वेशन पढ़ रखी है, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है हमें मैथ्स में, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का सम करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे इस साइड। तो भाई थर्ड एलिमेंट जिसका पता नहीं था उसका पता चल जाएगा हमें। बहुत सिंपल चीज है। चलिए छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद अपनी इस क्लास को हम एंड करेंगे। यहीं पे दिया गया है H2O। क्या दिया गया था, H2O। H2O कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, कि सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, तो बेटा आ जाओ रूल्स के ऊपर। कहाँ हमने बताया था हाइड्रोजन के बारे में, कि सर आपने बताया था कि हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। अच्छा, तो अगर हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है तो +1 और -2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने एटम्स थे, कि सर 2, क्योंकि H2O ऐसे लिखते हैं ना, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स, कि सर 2। एक एटम का अगर +1 तो दूसरे का भी +1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर +1 × 2 है ना। ये तो इसका सिंगल एटम था तो -2 ही रहेगा। तो हाइड्रोजन का बेटा कितना बन गया चार्ज, सर हाइड्रोजन का टोटल चार्ज बन रहा है +2। ऑक्सीजन का क्या बन रहा है, कि सर -2, और +2 -2 कैंसिल होकर क्या बन जाते हैं, कि सर 0। तो हमें दिख भी रहा है कि सर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन में। तो हमने क्या बताया था, न्यूट्रल कंडीशन में जो हमारे कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के एलिमेंट्स का चार्ज होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उनका सम कैसा होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो H2O में निकल कर आ रहा है, ठीक है। बाकी का CO2 और SO4, इन दोनों में से CO2 आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में इसका हमें बताइए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं SO4 नेगेटिव के बारे में। SO4 नेगेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कि सर S दिया गया सल्फर,
और दिया गया है ऑक्सीजन। दो हमारे पास एलिमेंट है। ऑक्सीजन की हमने अभी क्या देखा था सर, ऑक्सीजन का होता है -2। क्या होता है? -2। कितने एटम थे ऑक्सीजन के साथ? 4 एटम थे। कितना हो गया? 2 4 जा सर -8 हो गया। सल्फर का पता था कि सर सल्फर का याद ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, एक्स मान लें, क्या एक्स मान सकते हैं। SO4 2 नेगेटिव, इस टोटल कंपाउंड का चार्ज कितना निकल रहा है? इसका 2 नेगेटिव निकल रहा है। तो सर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें पूरे कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता हो तो उसको पता करने के लिए टोटल कंपाउंड के चार्ज को इक्वल कर देंगे सम ऑफ एलिमेंट के चार्ज से। तो सम ऑफ एलिमेंट का चार्ज क्या है कि सर x प्लस -8 इक्वल कंपाउंड का चार्ज कि सर -2। ठीक है, चेक कर लो, x इक्वल -2 प्लस 8, तो x इक्वल प्लस का 6। तो क्या बेटा जो सल्फर था उस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस का 6 है, तो बिल्कुल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू क्या आ रही है कि सर प्लस का 6। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल कंडीशन में है तो 0 ले लो इक्वल में, अगर उसमें कोई चार्ज दिया गया है तो उस चार्ज को इक्वल कर दो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव। दिस इज फॉर योर्स। अगर आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है तो ऑक्सीजन का क्या है कि सर -2 × 7, क्रोमियम का कि सर पता नहीं x मान लेते हैं, 2 था तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, प्लस किया, किसके इक्वल आएगा कि सर -2 के इक्वल आएगा। आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। और ये क्लास जिस बच्चे के लिए डेडिकेट थी, आई होप आपने क्लास देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड की स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वाइट ब्लू एकेडमी के इस लाइव सेशन में, और लाइव सेशन के साथ साथ आप ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हमारे 10th क्लास के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द एनरोल कराइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।